हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरला क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि लो विजन क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है और साथ ही ब्लाइंडनेस क्या है। इन तीनों चीज़ों को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो जाए इन तीनों के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि लो विजन, ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस जो है एक ही तरह की चीज़ें हैं। हाँ, मानती हूँ कि एक ही तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसे डिफरेंस है जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस तरह इन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेडिकल, नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले लो विजन के बारे में। लो विजन में क्या होता है, जब हमारी जो आंखें हैं वह रोशनी को तो देख पाती है, लेकिन साथ ही वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को नहीं देख पाती है जिसमें कि विज़न हमारा नॉर्मल काम करना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि विज़न कम मात्रा में हमको दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, हमें कैटरेक्ट की समस्या होती है या मोतियाबिंद की समस्या होती है, जब हमारे लेंस में फाइब्रोसिस हो जाता है उस समय क्या होता है, हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, पूरा दिखाई नहीं देता है। तो मैं उस कंडीशन को बोल रही हूँ जिसमें कि आपको कुछ चीज़ें दिखाई देती है और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती है, वो लो विज़न कहलाएगा। और लो विज़न में साथ ही आपका क्या होगा, अगर हम देखेंगे बेस्ट करेक्टेड विजुअल इक्विटी, इसमें क्या होगा, बेस्ट करेक्टेड विजुअल इक्विटी में आपको करेक्शन के बाद, ठीक है, करेक्शन के बाद जो है आपको आपका जो विज़न है या आपकी विजुअल इक्विटी है क्या होनी चाहिए, 20/70 से लेके 20/200 तक होनी चाहिए। या फिर अगर रहती है तब आप में लो विज़न की प्रॉब्लम है। करेक्शन के बाद भी आपको जब पावर लग चुका है, क्योंकि हम करेक्ट करते हैं किससे, पावर से, किसी भी तरह का पावर अगर आपको लगा हुआ है और साथ ही जो आपका विज़न है 20/70 से लेके 20/200 तक है, तब आपको क्या है, लो विज़न की प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस हम किसे कहेंगे? कलर ब्लाइंडनेस के लिए आप देख रहे होंगे, मैं आप लोगों को कुछ फोटोज दिखा रही हूँ जिसमें आपको कलर के साथ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन सभी जो कलर्स हैं एक ही तरीके के, थोड़े मिले जुले हुए हैं, जैसे कि ग्रीन है, पिंक हो गया या फिर पर्पल कलर हो गया। तो ये सभी चीजें एक तरीके से एक ही टाइप की लिखी हुई है और सभी में मिक्सअप जो है वो नंबर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर जिनमें कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होगी उसमें ये नंबर्स दिखाई नहीं देंगे। और इस टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इशिहारा टेस्ट करते हैं, जिसमें कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपका अलग से एक बुक बना होता है जिसको आप देखकर आपको किस तरीके का कलर ब्लाइंडनेस है उसको पहचाना जाता है। ठीक है, किसी को ग्रीन कलर को देखने में समस्या होती है, किसी को ब्लू कलर देखने में समस्या होती है। तो कलर को जब हम क्या पहचान नहीं पाते हैं तब वह कहलाता है कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंडनेस, पूरी तरीके से ब्लाइंड होना या पूरी तरीके से अंधापन होना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जब हम किसी लाइट की तरफ देखते हैं, ठीक है, मेरे सामने लाइट है, अगर मैं उस लाइट की तरफ देखती हूँ तो मेरी आंखों में थोड़ी चुभन होती है। जैसे आप सूर्य के प्रकाश को देखते हैं वैसे ही तो आपको क्या हो रहा है, आपकी आंखों में उसका जो चुभन है वो महसूस हो रहा है। आप ज्यादा टाइम तक नहीं देख पाएंगे उस लाइट को। ठीक है, लेकिन ब्लाइंडनेस में क्या होगा, अगर जो जिनके में ब्लाइंडनेस की समस्या है उनमें वो लाइट दिखाई नहीं देगी और उनको उससे चुभन भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसमें जो है आपकी विजुअल इक्विटी जो है 20/400 में होती है। ठीक है, और साथ ही इसमें नो लाइट परसेप्शन, लाइट का जो परसेप्शन है या लाइट जो हमें महसूस होना चाहिए वो लाइट हमें महसूस नहीं होता है, तब वह आता है आपके ब्लाइंडनेस में। नेक्स्ट है, अगर हम लीगल ब्लाइंडनेस की बात करें, ये तो था नॉर्मली कि 20/400 तक हम क्या करते हैं, मानते हैं ब्लाइंडनेस को। लेकिन अगर लीगली बात करें, जब आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट जब बनवाना होगा आई के लिए, तब आप लीगल जो ब्लाइंडनेस है वो कहाँ तक माना जाएगा। तो इसमें लीगल जो ब्लाइंडनेस है आपका 20 से लेकर 200 तक ही माना जाता है। अगर आप में यहाँ तक की समस्या है, अगर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी प्रॉब्लम, या फिर आपका विजन जो है 20/200 है अभी, तो आप अपना फिजिकल हैंडीकैप जो सर्टिफिकेट है या आई हैंडीकैप सर्टिफिकेट है उसको बनवा सकते हैं। ठीक है, ये थी दोस्तों कि लो विजन क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है और ब्लाइंडनेस क्या है।
ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे इन सभी के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि क्यों होता है ऐसा, या फिर इसके कारण क्या है लो विजन होने के, कलर ब्लाइंड होने के, और साथ ही आपके ब्लाइंडनेस के क्या प्रॉब्लम है, पूर्णतः अंधापन का, या फिर कलर को नहीं पहचान पाने का, या थोड़ा धुंधला दिखाई देने का। तो कारण में है, आप देख पा रहे होंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होगा, आपको डायबिटीज है और साथ ही वो आपके आंख में जो पर्दा होता है या रेटिना होता है उसमें भी क्षरण कर दिया है, इसलिए या उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। तो जो कंडीशन होगी उससे क्या होता है, अंधापन या लो ब्लाइंडनेस पैदा होता है। तो यह कारण होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसकी वजह से लो विजन, ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किस भी तरीके का जो अंधापन है, लो विजन है या ब्लाइंडनेस की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में आपने देखा होगा कि उसमें जब हमारा जो लेंस है उसमें क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। भले ये 60 वर्ष के बाद ही होता है या फिर बहुत सारे लोगों में पहले भी दिखाई देने लगता है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस की समस्या आ रही है, उसकी वजह से लो विजन और ब्लाइंडनेस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये जो कारण थे ये सभी उत्पन्न करते हैं लो विजन को, ब्लाइंडनेस को और कलर ब्लाइंडनेस को। दोस्तों ये थी कुछ जानकारी अपनी आंखों के बारे में कि अगर आप लो विजन या फिर ब्लाइंडनेस या फिर कलर ब्लाइंडनेस को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन भी हिट कर दे ताकि इसी तरह की जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।